हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आज मैं आपके साथ फिर से एक सिंधी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ग्वार की सब्जी है ना। ये ग्वार की सब्जी के लिए मैंने यहाँ 3 से 4 चम्मच तेल के डाल दिए हैं कढ़ाई में और इसे गर्म होने देंगे। यहाँ मैंने 4 से 5 कलियाँ लहसुन की लिए जिसे बारीक कट कर लिया है। ये मैंने हरी मिर्च लिए जिसे बारीक कट किया है। 2 मैंने टमाटर लिए हैं जिन्हें मैंने ग्रेट कर लिया है। आप चाहें तो बारीक कट करके ले सकते हैं। और ये पाव भर ग्वार फली है जिसे मैंने अच्छे से धो के बारीक बारीक काट के प्रेशर कुकर में 2 सीटी लगा ली है इसमें और छान के ले लिया है। इसको 2 सीटी लगा के ऐसे इतना गलने तक पका लेंगे। ठीक है। अभी तेल गर्म हुआ है, इसमें सबसे पहले डालेंगे लहसुन को अच्छा बर्न होने देंगे। इसमें कच्ची स्मेल भी चली जाए, अच्छे से बर्न भी हो जाए। ये देखिए बर्न हो रही है। ये ग्वार फली की जो सब्जी है ये देखिए पूरी अच्छे से लाल हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च, इसको भी अच्छे से पकने देंगे। ये जो सब्जी है ये भी कॉम्बो खाया जाता है, सन्ना पकोड़ा ग्वार एंड छाछ। तो सन्ना पकोड़ा क्या होता है वो भी मैं आज आपको बताऊंगी। अब मैंने इसमें डाला ये 2 टमाटर। ये डालने के बाद इसमें बेसिक से मसाले डाल जाएंगे। स्वाद के अकॉर्डिंग नमक, धनिया पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ी सी लाल मिर्च। बस ये बेसिक से मसाले डाल करके इसको टमाटर को हम सिजने देंगे, भूनेंगे तेल ऊंचाई होने तक। ये देखिए टमाटर अच्छे से भून चुके हैं। अब ये जो हमने बॉईल करके रखी हुई है ग्वार फली वो इसमें डाल देंगे। ठीक है। और इसको भी अच्छे से ऐसे मिक्स कर लेंगे। सारा टमाटर और ये मसाला इसके ऊपर कोट हो जाए। अच्छे से मिक्स करके 2 से 3 मिनट इसको सिम पर ढककर पकने देंगे। दोस्तों इस सब्जी को सिम पर पकते पकते 5 मिनट हो गए हैं। बीच में एक बार मैंने खोलकर इसको चला लिया था। अब इसको खोलेंगे और वापस से इसको चलाएंगे और सिर्फ 1 मिनट के लिए तेज आंच करके और इसको भून लेंगे, जिससे कि ये सब्जी भुनी भुनी लगे, उबली उबली ना लगे। यकीन जानिए दोस्तों ये सब्जी बहुत टेस्टी बनती है। एक बार इस तरह से ये सब्जी को ज़रूर बनाकर देखिएगा और ये सिंधी कॉम्बो ज़रूर बनाइएगा जिसमें ग्वार, सन्ना पकोड़ा और छाछ रहती है थाली में, ना। तो वो थाली में बनाकर आपको दिखाऊंगी। अभी सन्ने पकोड़े भी बनाएंगे। बस ये 2 मिनट के लिए ये भुनी भुनी सी हो गई है। एकदम सूखी सब्जी बनती है, कोई इसमें पानी नहीं होता। अब ये कच्ची नहीं लगेगी। अब कर देंगे गैस बंद और सजा देंगे हमारे हरे धनिए से इसको। दैट्स इट, सब्जी हो गई तैयार। ये देखिए क्या शानदार सब्जी बनी है। अब बनाते हैं सन्ने पकोड़े। चलिए दोस्तों अब बनाते हैं हम सन्ना पकोड़ा। ये मैंने 1 कप बेसन लिया है और साथ में ये मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली है, इन्हें बारीक कट किया है। 1 मीडियम साइज़ का आलू, इसे बिल्कुल बारीक बारीक इस तरह से कट कर लिया है। 2 हरी मिर्च ली है, इनको मैंने एकदम बारीक कट कर लिया है। और साथ में लिया है ढेर सारा हरा धनिया। ठीक है। अब पहले इसमें हम ड्राई इंग्रेडिएंट डालते हैं। हम इसमें डालेंगे स्वाद के अकॉर्डिंग नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च और डालेंगे 1 चम्मच भर के साबुत धनिया। ये जो साबुत सूखा धनिया आता है ना, इसे ज़रूर डालिएगा। इसमें एक चीज़ और डलती है, वो है अनारदाना, है ना। थोड़े से अनारदाने मेरे पास है नहीं तो मैं वो नहीं डाल रही हूँ। इधर मैंने तेल गरम होने रखा है। मैं पूरा 1 चम्मच भर के इसमें गरम तेल का डाल रही हूँ। ठीक है। ये डालने के बाद ये जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं इन सबको मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ। देखिए बेसन से इंग्रेडिएंट बहुत ज़्यादा लिए, अच्छे से लेना। ठीक है। ये सब इसमें मिक्स करेंगे। ओके। अब इनको करेंगे मिक्स 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 और फिर इसमें डालेंगे पानी डाल के। इसका किस तरह से बैटर तैयार करते हैं
वो मैं अभी बताती हूँ। देखिए कितना अच्छा इसमें ये बेसन कोट हो रहा है ना, इस तरह से कोट कर लीजिएगा। अब ये मिक्स करने के बाद ये हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर। आप बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं, लेकिन बेकिंग सोडा से क्या होता है, पकोड़े तेल पीते हैं, और बेकिंग पाउडर से क्या होता है, एक तो तेल नहीं पीते ये, और दूसरा ये ठंडे होने के बाद भी क्रिस्पी बने रहते हैं। ठीक है, अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका बैटर बनाएंगे। ठीक है, ये देखिए हमने इसका बैटर इस तरह से बना लिया है। इसमें सब्जियां कितनी ज़्यादा है और बेसन इन पे कोट हो चुका है। मैंने इनमें थोड़ा थोड़ा पानी डाला है। अब आप कहेंगे ये पकोड़े तो सभी बनाते हैं, इसमें क्या अलग है? जी हाँ, ये अलग है, यूनिक एक स्टाइल इसको फ्राई करने का प्रोसेस है जो इनको बनाता है सब पकोड़ों से अलग, और सिंधी सन्ना पकोड़ा। तो चलिए चलते हैं इनको फ्राइंग के प्रोसेस पर कि इसे कैसे फ्राई करते हैं। बने रहिएगा वीडियो के एंड तक, स्किप मत कीजिएगा। ये देखिए मैंने तेल गरम होने रखा है मीडियम टू हाई आंच पे। ये तेल बहुत अच्छा गरम हो गया है। अब ये जो हमारा बैटर है ना, इससे देखिए ऐसे मूठे बनाकर इतने बड़े बड़े इसमें ये पकोड़े डालेंगे। ठीक है, जितने कढ़ाई में आराम से आ सके ऐसे बड़े बड़े पकोड़े इसे डालिए, और इनको तेज आंच पर दोनों तरफ से फ्राई करेंगे। पूरा नहीं, आधा कच्चा। दिखाती हूँ किस स्टेज तक। इनको डालने के बाद तुरंत मत छेड़िएगा, थोड़ा थोड़ा गरम तेल इसके ऊपर डालते रहिएगा, एकदम तेज आंच पे कर दीजिएगा। ठीक है, इस तरह से इसमें गरम गरम तेल डालेंगे और थोड़ी देर बाद इनको पलट लेंगे। पूरे नहीं सेकने हैं इनको, बस थोड़े से लाल भर कर लेने हैं, हल्के से पिंकिश टाइप के। ये हो गए। मैं बिल्कुल वीडियो स्किप नहीं कर रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ। थोड़ी देर इधर रख के दूसरी तरफ सेक के मैं इनको निकाल लूँगी। बस 2 मिनट दूसरी तरफ मैंने सेकने दिया है। अब मैं इनको प्लेट में निकाल लेती हूँ। देखिए ये इतने बड़े बड़े इस तरह से निकल रहे हैं। ठीक है ना, इस तरह से ये आपको फ्राई करने हैं और सिर्फ 2 से 4 मिनट दोनों तरफ पकाना है। 2 मिनट एक तरफ, 2 मिनट दूसरी तरफ। ये देखिए इस तरह से निकालने हैं। अब मैं डाल रही हूँ दूसरा बैच। ये देखिए इसी तरह से मुठिए जैसे बना के बड़े बड़े इसमें पकोड़े डाल रही हूँ मैं। जितने भी आए आराम से कढ़ाई में उतने डाल दीजिए। डालने के बाद इसको बिल्कुल भी मत छेड़िएगा, है ना। वही प्रोसेस इसमें करेंगे। इसमें गरम तेल इसके ऊपर डालेंगे। मैं फ्राई किया हुआ तेल दोबारा यूज़ नहीं करती हूँ, इसलिए कम तेल में डालती हूँ। अब गहरे तेल में भी डाल सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर ऐसे गरम गरम तेल डालेंगे। बस हो गया। अब इसको फिर से पलट देंगे। ये दूसरा बैच भी मैं आपको इसीलिए करके दिखा रही हूँ कि सिर्फ 2 मिनट एक साइड और 2 मिनट दूसरी साइड इसको पकने देना है। अब क्या करेंगे, मिलते हैं इसके बाद के प्रोसेस पे। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ये देखिए मैंने ये दोनों बैचेस यहाँ निकाल ली हैं। थोड़ी देर इनको ठंडा होने देती हूँ। इतनी देर में मैं आटा लगाती हूँ और बनाती हूँ छाछ, और फिर मिलती हूँ आपसे। ये कि देखिए दोस्तों, ये हमारे बड़े बड़े पकोड़े इस तरह से तैयार हैं। मैं आटा गूंद के छाछ बना के आ गई हूँ, तब तक ये थोड़े छूने लायक ठंडे हो गए। अब देखिए मेन प्रोसेस, इनको ऐसे एक एक पकौड़े को 3 से 4 टुकड़ों में हम, ये 3 टुकड़े हो रहे हैं, एक एक के तोड़ लेंगे। ठीक है, इस तरह से तोड़ लीजिएगा। ये देखिए, और इसको हम फिर से कैसे फ्राई करेंगे वो बताती हूँ। और हाँ दोस्तों, ये जो इस स्टेज पे पकोड़े हैं ना, इनको आप एयरटाइट कंटेनर में डाल के 3 से 4 दिन तक रख सकते हो। कोई गेस्ट आए तो आप उसको बाद में भी फ्राई कर सकते हो, या फिर कोई गेस्ट आपका शाम को आने वाला है तो सुबह तक आप ये तैयारी करके रख सकते हो। मैं कुछ पकोड़े अभी फ्राई करूँगी और कुछ मैं एयरटाइट कंटेनर में रख रही हूँ। 4 दिन बाद मेरे पास कोई मेहमान आने वाले हैं, तब मैं इसे फ्राई करूँगी। ठीक है, ये इसमें डाल के रख रही हूँ और कुछ मैं आपको अभी फ्राई करके दिखाती हूँ। फिर से मैं पकोड़े के बिल्कुल वीडियो स्किप नहीं कर रही हूँ। एक एक पकोड़े के 2 से 3 हो रहे हैं ना, इतने बड़े हैं मेरे, 3 टुकड़े हो रहे हैं। इस तरह से हो गया। अब देखिए इसमें एक कच्चा साइड है और एक पक्का। तो जब हम नेक्स्ट कढ़ाई में डालेंगे तो ये ध्यान रखेंगे, ये कच्चा साइड है ना, ये कढ़ाई में पहले डालेगा। ठीक है, मैं दिखाती हूँ कैसे डालना है।
ये देखिए दोस्तों, ऑयल गरम हो रहा है। मैंने ये पकोड़ा उठाया है, इसका जो कच्चा साइड है उसको मैं पहले ऐसे डाल रही हूँ, ठीक है, इस तरह से। बिल्कुल वीडियो स्किप नहीं कर रही हूँ, मैं आपको दिखाने के लिए पूरा वीडियो चालू है। इस तरह से आप तेज ही आंच पे डालिएगा, स्लो मत करिएगा। ये सुपर क्रिस्पी और कोई ऑयली नहीं होते, इतने टेस्टी पकोड़े बनते हैं। एक बार आप ये सन्ना पकोड़ा ज़रूर बना के देखिएगा। तो जितने कढ़ाई में आ गए हैं मैंने डाले हैं, अब इनको सिकने दूंगी थोड़ी देर नीचे की तरफ और फिर पलटूंगी। देखिए दोस्तों, तेज आंच पर ये एक तरफ से सिक रहे हैं, अब मैं इनको पलट लूँगी। वाह, देखिए कितने सुपर क्रिस्पी ये पकोड़े बनते हैं। एक बार ज़रूर इन पकोड़ों को बनाकर देखिएगा। अब अलटते पलटते हुए हम इनको क्रिस्प करेंगे। बिल्कुल ऑयल ऑब्जर्व नहीं करते हैं, ये बिल्कुल ऑयली नहीं होते और बहुत टेस्टी होते हैं, सुपर टेस्टी। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल ये अच्छे करारे करारे क्रिस्पी, सुपर डुपर क्रिस्पी तैयार हो चुके हैं। अब इनको हम इस तरह से तेल निचोड़ते हुए निकाल लेंगे। सारे पकोड़े मैं आप ही के सामने निकाल रही हूँ। देखिए ये कितने सुपर टेस्टी पकोड़े हैं। ये है ग्वार की सब्जी। अब देखिए हमारी थाली। ये देखिए दोस्तों, हमारी सुपर डुपर डिलीशियस सिंधी थाली कॉम्बो रेडी है। ग्वार, सन्ना पकोड़ा, फुल्को एंड दूध। दूध मीन्स छाछ। थोड़ा सा भी एफर्ट अच्छा लगा हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।